मोदी के रंग में अब्दुल्ला रंगे। अगर आपको कश्मीर में राजनीति करनी है तो सेंटर के साथ करना है, सारे फंड्स वगैरह वहीं से आएंगे, सारा सब कुछ वहीं से चलेगा। तो आप अगर मोदी के रंग में देंगे, मोदी तो अपने रंग में दुनिया को रंगते हैं, वो किसी के उनके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है। वहां पर जहां पर पहलगांव में हमला हुआ था, वहां पर एक भी पुलिस वाले का ना होना शक पैदा करता है। आज तक कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि ओवर द ग्राउंड नेटवर्क को किसी भी सिस्टम ने हाथ लगाया। ये पहली बार है कि आतंकवादी भी पकड़े गए हैं और ओवर द ग्राउंड जो इनका नेटवर्क है वो भी खो दिया गया है। तो जिन लोगों का भी आतंकवाद से कोई भी रिश्ता नाता है, करीब का या दूर का, इससे मतलब नहीं है। आपने रिश्ता नाता रखा और आपके दिन पूरे हुए और ये काम कश्मीर में चल रहा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे एक बड़ी खबर पर, उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। ये चर्चा का विषय बनी हुई है और इस मुलाकात के कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह से कश्मीर में स्थिति बनी है उसको लेकर भी देश के दिल में बड़े सारे सवाल हैं। और एक ये भी सवाल है कि जब भी अब्दुल्ला के साथ में हाथ में सत्ता आती है, कश्मीर में आतंकवाद पनपता है। और कई सारे ऐसे सवाल है जिन पर हम जवाब मांगेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। मंजरी जी, अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या मतलब है? अभी हमने देखा कि पहलगाम वाली घटना हुई और ये बात जो सब कहते हैं कि जब भी अब्दुल्ला की सरकार आती है कश्मीर में आतंकवाद पनपने लगता है। और जिस तरह से कश्मीर में नॉर्मलसी आई थी, मेन स्ट्रीम से कश्मीर जुड़ रहा था, वहां पर टूरिज्म से लेकर मेन स्ट्रीम लाइफ से लोग जुड़ते नजर आ रहे थे। उसके बाद इनकी सरकार आती है और फिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जी मंजरी जी। जब आप उमर अब्दुल्ला और मोदी को एक फ्रेम में देखेंगे तो दोनों वाइट कुर्ता पैजामा में है। वो पठानी पहने हुए हैं, बट ठीक है। ही इज वेयरिंग द सेम ब्लू कलर क्लॉथ मोदी इज वेयरिंग। उसका जो कोट है उसका ब्लू और मोदी जी की सदरी का ब्लू एक ही है। सो मैसेजिंग क्या है? मोदी के रंग में अब्दुल्ला रंगे और वे फॉरवर्ड और कुछ नहीं। अगर आपको कश्मीर में राजनीति करनी है तो सेंटर के साथ करना है, सारे फंड्स वगैरह वहीं से आएंगे, सारा सब कुछ वहीं से चलेगा। तो आप अगर मोदी के रंग में देंगे, मोदी तो अपने रंग में दुनिया को रंगते हैं, वो किसी के उनके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है। तो या तो अब्दुल्ला मोदी के साथ चले तो ठीक है, और नहीं चलेंगे तो ये सबको मालूम है कि भाई वहां पर जहां पर पहलगांव में हमला हुआ था, वहां पर एक भी पुलिस वाले का ना होना शक पैदा करता है। तो ये इससे जो है आप, और इस समय आप जैसे देखें कि जो कार्यवाहियां कश्मीर में चल रही हैं, उसमें पूरा जो ओवर द ग्राउंड नेटवर्क है, आज तक कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि ओवर द ग्राउंड नेटवर्क को किसी भी सिस्टम ने हाथ लगाया। जहां तक कि कांग्रेस का जब राज्य था तब ये होता था कि आतंकवादी रिहैबिलिटेट किए जाते थे और उनको इसके लिए पर मंथ सैलरी दी जाती थी। समझौता एक्सप्रेस जैसे एक आतंकवादी केस के आतंकी रिलीज कर दिए जाते थे। ये पहली बार है कि आतंकवादी भी पकड़े गए हैं और ओवर द ग्राउंड जो इनका नेटवर्क है वो भी खोद दिया गया है। और इसके तार जो है दूर दूर तक निकलेंगे। जब एनआईए इसमें लग गया है तो ये सालों साल चलेगी कार्यवाही। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 6 महीने में खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 3 साल पहले पीएफआई पे जो कार्यवाही शुरू की हुई थी, आज की डेट तक चल रही है, क्योंकि एक से दूसरे के और दूसरे से तीसरे के लिंक मिलते हैं। गवर्नमेंट को कोई जल्दी नहीं है, वो वोटर ट्रायल केस बना करके पुख्ता जानकारी के साथ इस काम को अंजाम दे रही है। तो जिन लोगों का भी आतंकवाद से कोई भी रिश्ता नाता है, करीब का या दूर का, इससे मतलब नहीं है। आपने रिश्ता नाता रखा और आपके दिन पूरे हुए और ये काम कश्मीर में चल रहा है। अब ऐसे में अब्दुल्लाओं को क्या जरूरत है? उनके भी कहीं ना कहीं दूर का या करीब का थोड़ा बहुत रिश्ता नाता लगी रहा है। और कश्मीर की जनता इस बात को कह रही है बार बार कि जब भी अब्दुल्ला सरकार में आते हैं तब आतंकवाद बढ़ता है। और पिछली बार जब 1990 में कश्मीरी हिंदू का एक्सोडस हुआ था, उनका जेनोसाइड हुआ था, तो ये भाग करके लंदन चले गए थे, सिटिंग सीएम।
लंदन भाग गया। ऐसा केस तो हमने पहली बार देखा कि राज्य में आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, तो उसको डील करने के बजाय, आर्मी पोस्ट करने के बजाय, कोई एक्शन लेने की बजाय आप लंदन चले गए। आपकी भी वही सिचुएशन है, उमर अब्दुल्ला को आए हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं, और ये इस तरह की घटना हो गई। तो अब इनको मोदी का साथ देना पड़ेगा, सो दैट वहां पर जो भी कार्यवाही हो वो हो। इसके अलावा देखिए, इमरजेंसी लगा करके बहुत आराम से अब्दुल्ला को बर्खास्त किया जा सकता है और इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। कोई और केस चले ना चले, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का तो चल ही जाएगा, क्योंकि वहां पर पुलिस वालों की प्रेजेंस होनी चाहिए। और बॉटम लाइन देखिए, अगर कश्मीर जिस तरीके से मोदी राज में डेवलप हो रहा है, अगर ऐसे ही डेवलप होता रहा, तो वहां के लोगों से फिर ये आतंकवाद नहीं करा पाएंगे। और इनकी कोई विकास की राजनीति नहीं है। अगर वहां के लोग इनके अमीर हो गए, पढ़ने लिखने लगे, काम धंधे पे लग गए, तो फिर इनके पास जो है राजनीति की कोई धारा दिशा नहीं होगी। वो जो है डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे, और वो वोट बीजेपी को जाएगा। तो अपनी राजनीति बचाने के लिए भी ये सब काम कराना जरूरी था। इन जो भी कश्मीर अगर मजबूत हो जाएगा, तो एक पाकिस्तान का मतलब, देखिए, पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटाता है, भारत का कश्मीर लेना है। कश्मीर अगर इतना बढ़िया हो जाए, जैसे काफी हद तक 370 हटने के बाद हो गया है, तब ये किस बात पे अपना राग अलापेंगे। उनके हाथ से भी मुद्दा गया, अब्दुल्ला और मुफ्ती के हाथ से चुनाव गया, तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। उसको हाथ में रखने के लिए भी ये आतंकवादी घटना कराई गई है। अब क्या है, बहुत सारे हिंदू है, कुछ आ रहे हैं अभी भी, लेकिन मेजर बुकिंग्स कैंसिल हो गए हैं। नुकसान किसका हुआ? लोकल कश्मीरी का। जो वो एक, इन्होंने थोड़ी बहुत मॉडरेट छवि बना ली थी कि कश्मीर 370 के बाद शांत हो रहा है, अब वहां पर आतंकवाद नहीं हुआ, अपनी इमेज का सत्यानाश कर लिया। ठीक है। अब वाकई में वापस आतंकवादी की कैटेगरी में आए थे। हर बच्चा हिंदुस्तान का यही कह रहा है, कुछ नहीं बदला कश्मीर में। जैसे आतंकी ये तब थे, वैसे आतंकी अब हैं। तब कुछ नहीं मिल रहा था, और तो भी आतंकी थे। आज सब कुछ मिल रहा है, तो भी ये आतंकी हैं। धारा दिशा में, सोच विचार में, किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं। अगर अब ऐसी स्थिति में आने के बाद अब्दुल्ला मोदी से मिल करके अपने कश्मीर को डेवलप करना चाहिए, तो उनके पास एक फिर अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। लेकिन अगर अब भी वो टेढ़ी चाल चलना शुरू कोशिश करेंगे, तो नतीजा वही होगा कि इनके यहाँ सरकार जो है गिराई जाएगी, इमरजेंसी लगाई जाएगी। देखिए, मणिपुर में यही हुआ, कोशिश की गई कि ना वो किया जाए, लेकिन फिर एन बीरेन की सरकार को बरखा, उन्होंने इस्तीफा दिया, सरकार गिरी, प्रेसिडेंट रूल लगा। अब पहली बार वहां पर परिवर्तन होता दिख रहा है। तो यही एक्सपेरिमेंट जो है कश्मीर में भी किया जा सकता है। अगर अब्दुल्ला कोऑपरेट करेंगे तो उनके साथ, नहीं करेंगे तो उनके बिना। और मुफ्तीज की अभी कोई वो नहीं है, अब कोई पूछ नहीं रहा, तो दे आर एज गुड एज नॉट इन पॉलिटिक्स। जी। एब्सोल्युटली, ये बात आपने बिल्कुल सही है। क्या अभी तक फिलहाल मुफ्तीज तो कहीं सत्ता में दूर दूर तक उनका कोई रेलेवेंस बनी हुई नहीं है। लेकिन जो आपने एक बात कही कि दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने हैं, तो उससे मैसेजिंग ये है कि अब्दुल्ला मोदी के रंग में रंग रहे हैं। तो इससे क्या मतलब निकाला जाना चाहिए कि क्या उमर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला के जब तक की रिवायती राजनीति रही है उसमें कोई बदलाव नजर आएगा, या इसका मतलब कुछ और समझा जाना चाहिए? सेंटर से कोऑपरेट करके ये स्टेट में रूल करेंगे, ये बदलाव आएगा। इस तरीके की जो भी आतंकवादी गतिविधियां प्रेशर देते रहते थे, उसको इनको रोकना पड़ेगा, और क्लीन होकर के काम करना पड़ेगा। सेंट्रल फोर्सेस को सही जगह पे डिप्लॉय करके कश्मीर में वाकई अमन चैन लाना पड़ेगा। और इस तरह की अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है, उसका सफलता पूर्वक जब ये संचालन कर लेंगे, तो ये समझा जाएगा कि अब्दुल्ला अपने टेस्ट में पास हो गए। अब जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं, जो लोगों के बयानात हैं, उसके अनुसार आतंकवादियों ने हथियार ऊपर भेजे हैं, पहलगांव से ऊपर जाकर के अमरनाथ है, और वो वैसे ही घोड़े वाले टट्टू वालों के मदद से और इन सब की मदद से गए हैं।
तो आप देखिए एक आम कश्मीरी इस सब की फेरी में मदद कर रहा है। एक आम कश्मीरी जो वो स्लिंग वाला था, घोड़े वाला था, कपड़े वाला था, और वहां पर जो रेस्टोरेंट्स या स्टॉल्स लगी हुई थी, फूड स्टॉल वाला था, सबके सब तो इन्वॉल्व थे। जिस घर में छुपे थे वहां औरतें भी थी, बच्चे भी थे। तो ईच एंड एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व। पूरी की पूरी फैमिली आतंकवाद के केस में धरी गई है। तो ये जो व्हाइट वॉशिंग की है अपनी इमेज की कश्मीर में, बहुत लंबे समय तक ये इमेज उनके साथ रहेगी। जो सिंपैथी थी, जो वो एक उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था, एक ये भी कहा गया था कि चलिए समय गुजर गया, नदी का पानी गुजर गया, चीजें बदल गई। साबित कर दिया गया 1400 साल पहले जो मानसिकता थी आज भी वही है, कुछ नहीं बदला और कुछ नहीं बदलेगा। अब लोगों में ये भावना घर कर रही है कि कुछ नहीं बदलेगा, और इसका जो है खामियाजा मतलब सबको भुगतना पड़ेगा। दैट्स वन थिंग। अब्दुल्ला की ये गलती है, पूरा कश्मीर भुगतेगा। और अब अब्दुल्ला भले ही ठीक काम कर ले, लेकिन कश्मीर विल कंटिन्यू टू सफर फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम। और वहां पर देखिए जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस, देखिए उनकी मजबूरी है, उनको जाना पड़ेगा क्योंकि आपने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब जो आम कश्मीरी की लाइफ थी, जो आराम से सुकून से ऐशो आराम से चल रही थी, वो अब फिर खौफजदा और मतलब एक कमजोर सी कड़ी से लटकती हुई नजर आएगी कि कब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचेंगी, कब उनकी तलाशी होगी। जैसे एक जमाने में होता था जब आतंकवाद चरम में था, कि लोगों को कॉर्डन ऑफ करने के लिए विलेजेस को एक बाड़े के अंदर रखा जाता था, उनके घरों की तलाशी ली जाती थी। ये सब अभी भी चलेगा। देखिए, और इसका कारण है क्योंकि जितने जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के प्रभाव में करिए, अपनी मजहबी उन्माद के प्रभाव में कहिए, ये सारे लोग इस मानसिकता को रखते थे, अपने बीच में आतंकवादियों को छुपाते थे, और पूरा जो है सेना से कोऑपरेट करने के बहाने भी उनके लिए ट्रैप सेट करते थे। तो अब वही चीज कश्मीरी अपने लिए वापस ले आए हैं, थैंक्स टू उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला। उन दोनों की राजनीति चलती रहेगी। उन दोनों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो वाई कैटेगरी का उसमें सिक्योरिटी में चलेंगे। उनके पास रुपए पैसे हैं, उनके पास करियर सेट है। जिसने इनके बात मानी है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए कई लोगों के अब घर उड़ाए जा चुके हैं, और सुनते हैं कि करीब 3000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इंक्वायरी चालू है। नेचुरली वो भी 3000 फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, जो आज तक शांति से, अगर इन्होंने ये घटना नहीं की होती तो शांति से अपने घर में बैठ करके दाल रोटी खा रहे होते, बल्कि टूरिस्ट सीजन है, बहुत अच्छे से कमा रहे होते। लोग आते हैं, काफी सारी शॉपिंग करते हैं। लेकिन आपने ये घटना करके ये साबित कर दिया कि आपको वापस उसी दयनीय स्थिति में पहुंचना मंजूर है, रादर देन शांति से विकास के रास्ते पे चल करके अपनी तरक्की करना। तो अब्दुल्लास के होने से कश्मीर का जो विनाश हुआ, आई होप कश्मीर जब अगली बार इलेक्शन में जाएगा तो वो अब्दुल्लास और मुफ्तीज जैसों को ना वोट दे करके बीजेपी को वोट दे। वहां कांग्रेस तो है नहीं, तो बीजेपी को वोट दे और कायदे से जो है तरक्की के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे कश्मीर वापस आए। जी। मंजरी जी, जो अंत में आपने बात कही है ये काफी मुश्किल नजर आता है, क्योंकि अभी जब कश्मीर में चुनाव हुए थे और वहां पर पत्रकार पहुंचे हुए थे, कश्मीरियों से बात हो रही थी, तो सब लोग इस बात को मान रहे थे कि मोदी ने ये दिया, वो किया, ये किया, लेकिन वो वोट देंगे इन रिवायती पार्टियों को ही। और ऐसे में जब ये पहलगाम की घटना होती है तो एक बार फिर से लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि कश्मीर बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद नजर आती है कि बीजेपी को वोट किया जाएगा, वो भी कश्मीर में? ये सलाह है, मान लीजिए भला, आपका नहीं मानिएगा। देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, मत दीजिए। कोई आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, लोकतंत्र है, आपकी अपनी चॉइस है, आप किसको वोट दे। आप जिहादी तंजीमों को लाना चाहेंगे, उसके बाद आ, आ, आप फिर वो कुछ लोग वाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे बैठ के रोएंगे कि हमको निकाला जा रहा है, कुछ कश्मीर में
बैठ के रोएंगे कि हमको परेशान किया जा रहा है। अगर आपको अपनी मुफलिसी, अपनी गरीबी और अपनी मूर्खता से इतना प्यार है तो झेलिए। मुबारक हो आपको, आपके दुख और आपकी तकलीफ। अच्छे भले स्वर्ग में आपको बैठाया, आपने अपनी कृपा से उसको नरक बना लिया, ठीक किया का धरा आपका, एंजॉय कीजिए। फिर क्यों आकर के कैमरे के ऊपर रोते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ हो गया? कुछ नहीं हुआ है। ये आपके कर्म है जो बैठ करके आपको काट रहे हैं। ठीक है। आप ही अपनी लड़कियों की पाकिस्तान में शादी करते हैं, किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया। आप ही अपनी पूरी स्वतंत्रता में जिहादियों को वोट देते हैं, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। फिर जो होना है वो हुआ। आपने आतंकवादी की घटना को जब अंजाम दिया था तो आपको क्या लगा था मोदी शाबाशी देगा, आपके पैसे बढ़ाएगा? क्या करना है, क्या सोच करके ये घटना की थी? तो जो हो रहा है उसके बाद भी अगर इस बात की कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मत दो, खड़े हो ना उसी बारे में। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में किसी का क्या बिगाड़ लोगे भाई साहब? आप अपने पैर से, हाथ से अपने ही जमीन खोद रहे हैं और उस कब्र में कूदने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। बर्फ कश्मीर में पड़ती है, किसी को हाथ लगा के पाटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही जमीन दोस्त हो जाएंगे। तो जब मूर्खता से इतना अच्छा चोली दामन का साथ है, झेलिए फिर। विक्टिम कार्ड अब किसी का कोई देखने नहीं आ रहा वर्ल्ड ओवर। सोशल मीडिया के आने से सबसे बड़ा फायदा ये है, वर्ल्ड ओवर जितनी भी बेवकूफियां हैं वो उजागर हो गई हैं और लोगों का बहुत ज्यादा मोह भंग हुआ है इस तरह के लोगों से। तो अगर अभी भी अकल नहीं आई है तो उसका मजा लीजिए जनाब, ज्यादा दिन आपके पास बचे नहीं। जी। बिल्कुल। और कश्मीर में जो इतने सालों का इतिहास है, उसका असर धीरे-धीरे जाते-जाते ही जाएगा। और केंद्र सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया वहाँ पे, चाहे डी-रेडिकलाइज़ेशन हो, टेररिज़्म को दूर करने की बात हो, वहाँ के युवाओं को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात हो, टूरिज़्म को या फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, सारी चीज़ों को लेकर बहुत तेज़ी से काम हुआ। लेकिन एक बार फिर से अब्दुल्ला सरकार आती है और बड़ी घटना होती है। इतने सालों में हालाँकि छोटा-मोटा आतंकियों और सेनाओं के बीच में मुठभेड़ रही, लेकिन इस तरह से सिविलियंस को मारना इतने बड़े आतंकी हमले में, ये एक बहुत बड़ी घटना रही जिसकी वजह से पूरे ही देश में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम मोदी सरकार उठाएगी। हालाँकि डिप्लोमैटिक एक्शंस तो ले लिए हैं, लेकिन लोगों को उसमें भी अभी संतुष्टि नहीं है। आगे पहलगाम घटना या देखिए, पाकिस्तान जी डिप्लोमेटिक मंदिर। एक्शन नहीं ले रही है केवल, वो हालत कर दी है कि वहां का आर्मी चीफ भी है, वो छुप करके बंकर में बैठा है, झूठी पिक्चर्स जी। रिलीज कर रहा है कि वो बाहर आ गया। जितने हुँ, दहशत में इस समय पाकिस्तान जी रहा है उतने दहशत में तो कश्मीर नहीं है। और अभी तब हुँ, ये हाल है जब हमने कोई स्ट्राइक नहीं की है। और सबको मालूम है हम फुल फ्लेज युद्ध में नहीं जाना चाहते। ठीक है। जी। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है जब अभी कुछ किया नहीं है। तो लोगों को देखे, आ, भारत के लोग इस समय मोदी जी के साथ है, ये बात बिल्कुल साफ है। सबको ये घटनाएं दिख रही हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं, जनता तक भी ये संदेश जा रहा है कि पाकिस्तान की इस समय किस बुरी हालत में है। या एक तरफ सूखा है, दूसरी तरफ बाढ़ है और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ए टू जेड सारा नदारत है। पाकिस्तान इस समय अल्लाह भरोसे है। ऊपर से बलूचों हुँ, ने धमकी देनी शुरू कर दी है, बलूचिस्तान खाली कर दो, नहीं तो जो है यहीं पे तुम्हारी कब्र खुदेगी। ठीक है। आपने अपनी आर्मी बलूचिस्तान से निकालनी शुरू कर दी। वो जो ट्रेन वेन की घटना हुई थी उसमें इतने सारे पाकिस्तानी इसलिए थे कि बिफोर पाक भारत में ये अटैक हो, भारत इनको चैलेंज करे, आपको बलूचिस्तान खाली करना पड़ा था। आप में औकात नहीं थी कि आप बलूचिस्तान की अनट्रेन्ड आर्मी का मुकाबला कर सके। ठीक। अब ये घटना कर दी, सारा सब कुछ ला करके अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत के विरुद्ध में बिठा दिया। उधर से तालिबान, इधर से बलूच, दोनों तैयार है। भारत को अभी तक कुछ करने की जरूरत नहीं है, भारत ने सिर्फ तालिबान से मुलाकात की है, बाकी काम तो स्वतः हो रहा है। ठीक है। और इसमें भी पाकिस्तान की अपनी हरकतें कि जब अमेरिका से पैसा मिलेगा अफगानिस्तान को ठोकाएंगे। जो विश्वास की कमी पाकिस्तान और तालिबान के बीच में उस करनी किसको है? पाकिस्तान की। तो जो आज तक 70-77 सालों तक किया है, बे अब टाइम आ रहा है।
बुरी तरीके से मार खाएंगे। और इसमें अभी तक मोदी जी ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। लेकिन हाँ, जी। केरल के विंजम सी पोर्ट के साथ उन्होंने केरल, जो आखिरी गढ़ था इस्लाम का और आखिरी गढ़ था कम्युनिज्म का, उसको ढहा दिया है। और इसकी त्रासदी सबसे ज्यादा जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के चेहरे पे दिखती है। फोटो में उनका चेहरा देखिए किस तरीके से कुंठित कुंठा उनके मुंह है। तो मोदी बिना फायर किए लाशें बिछाना जानते हैं। इस समय ये पॉलिटिकल मर्डर है अल से, कोई डेड बॉडी नहीं है, जी। इट्स अ पॉलिटिकल मर्डर। आपको इस स्थान पे ले आके दिया कि ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा, लिक्विड आपको जीने नहीं देगा। वो वाली जी। कंडीशन में उन्होंने पाकिस्तान को भी रख दिया, वो वाली कंडीशन में उन्होंने केरल को भी रख दिया। और न्यूज़पेपर आपको बताए या ना बताए, उसी कंडीशन में इस समय कश्मीर है। तो अभी गोली नहीं जी। चलाई है। और लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, मोदी जी बिल्कुल। पे कोई प्रेशर नहीं है, पर पाकिस्तान के लोग सामने से न्योता छाप के भेज रहे हैं। 9:30 बजे से पहले आना, पाइपलाइन में गैस होती है, धमाका जोर का होना चाहिए। और ये भारतीय नहीं और कह रहे हैं, ये पाकिस्तान तो पाकिस्तान कह रहे जी, बिल्कुल पाकिस्तान खुद डर डर के ही मर जाएगा। मोदी जी सिर्फ डरा डरा के मार देंगे। मोदी के खौफ में ही पाकिस्तान खुला जा रहा है, मरा जा रहा है एकदम और ताबड़तोड़। वहां पर अलग अलग शगुफे लगाए जा रहे हैं। कोई मंत्री कुछ कह रहा है, कोई मंत्री कुछ कह रहा है कि ये करने वाले मोदी, वो करने वाले मोदी, भारत ऐसा करने वाला है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो सोच रहे हैं वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन होगा जरूर जो उन्होंने सोचा नहीं है। मंजरी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।